एक समुद्री तट, एक धर्म युद्ध और एक देवता जो दूसरे देवता के चरणों में झुक गए। क्या आप यकीन करेंगे कि भगवान राम, जो स्वयं ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने एक युद्ध जीतने के बाद पश्चाताप किया? लेकिन क्यों? त्रेता युग में जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ, रावण का अंत हुआ, तब ऐसा क्या हुआ कि श्री राम को लगा उन्होंने कोई पाप कर दिया है? क्या रावण, जो एक राक्षस था, वास्तव में कोई महान ज्ञानी भी था? यही वो क्षण है जब राम ने लिया एक अद्भुत निर्णय। उन्होंने शिव की उपासना करने का संकल्प लिया और यहीं समुद्र के किनारे उन्होंने वह पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जिसे आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। पर क्या यह शिवलिंग राम ने स्वयं बनाया या हनुमान जी लाए थे कैलाश से? इस कथा में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा मोड़ जो दर्शाता है कि ईश्वर भी धर्म का पालन करने से ऊपर नहीं। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहां भक्ति, मर्यादा और मोक्ष एक साथ मिलते हैं। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस शिवलिंग की कहानी जिसकी स्थापना खुद भगवान राम ने की थी? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो चमत्कारी रहस्य जो आज भी इस स्थान को दिव्य ऊर्जा से भर देता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह स्थान पंबन द्वीप पर बसा है और भारत के मुख्य भूमि से पंबन ब्रिज द्वारा जुड़ा हुआ है। यह भौगोलिक रूप से भारत के सबसे दक्षिणी तीर्थ स्थलों में से एक है और श्रीलंका की ओर सबसे पास स्थित है। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। रामेश्वरम मंदिर में रामलिंगम और विश्वलिंगम नामक दो शिवलिंग हैं, एक भगवान राम द्वारा स्थापित और दूसरा माता पार्वती द्वारा। यह स्थान खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है जो मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं। यहाँ दैनिक आरती, विशेष पूजन और अनुष्ठान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। भारत के धार्मिक मानचित्र पर एक ऐसा स्थल है जहां श्रद्धा, पौराणिकता और वास्तुकला का त्रिवेणी संगम होता है। रामेश्वरम मंदिर, जिसे श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि इसे 4 धामों में भी गिना जाता है, जिससे इसकी धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। रामेश्वरम का संबंध रामायण काल से है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले यहीं भगवान शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की पूजा की थी। रावण को मारने के बाद भगवान राम ने अपने कर्मों से मुक्ति के लिए शिव से क्षमा मांगी थी, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस धार्मिक आस्था के कारण यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि रामेश्वरम की यात्रा उन्हें मोक्ष प्रदान करती है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कई चरणों में हुआ। प्रारंभिक निर्माण पांड्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था, जिन्हें दक्षिण भारत की स्थापत्य कला में विशेषज्ञता प्राप्त थी। इसके बाद चोल राजाओं और अन्य दक्षिण भारतीय शासकों ने इस मंदिर का विस्तार किया। 12वीं शताब्दी में निर्मित लंबा गलियारा आज भी मंदिर की पहचान बना हुआ है। क्या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण से करवाई थी? कैसे हुई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना? इस कथा का उल्लेख तमिल भाषा में महर्षि कंबन द्वारा लिखित इरामावतारम में मिलता है। यह कथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण में उपलब्ध नहीं है। ऐसी कई घटनाएं और कई विसंगतियां वाल्मीकि कृत रामायण या रामचरितमानस में उपलब्ध नहीं है। ये सारी घटनाएं इरामावतारम में ही उपलब्ध हैं। माता सीता का पता लगाकर जब हनुमान जी लंका से श्री राम के पास पहुंचे, तब प्रभु श्री राम ने वानर सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करने का विचार बनाया। इसी उद्देश्य के चलते वह समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी विजय हेतु अपने आराध्य श्री शिवजी भोलेनाथ की पूजा एवं अनुष्ठान करने का विचार किया, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विशेष पूजा का चलन है। सनातन धर्म में पूजन आदि के लिए किसी आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता होती है, जो मंगल मंत्रों नियमों सहित पूजन संपन्न करा सके। इसी के चलते विद्वानों के सुझाव पर श्री राम ने जामवंत जी से कहा, हे जामवंत जी, मेरे इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए किसी योग्य आचार्य को ले आइए। जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ कोसों दूर तक कोई नगर नहीं है, ऐसे में कौन आचार्य आएंगे? और अगर किसी नगर से लेने भी गए तो समय अधिक लग जाएगा। समय ज्यादा होने के कारण सीता जी तब तक व्याकुल रहेंगी। ऐसी स्थिति को सुनकर श्री राम ने कहा कि हे जामवंत जी, तो आप लंकापति रावण को ही आचार्य के रूप में आमंत्रित कराइए,
क्योंकि रावण एक महान विद्वान है और पंडित भी, तथा वह शिव जी का भक्त भी है, तो रावण को ही बुलाना उचित रहेगा। यह सुनकर जामवंत जी रावण को आचार्य का निमंत्रण देने लंका को चल दिए। लंका के द्वार पर जाकर जब प्रहरियों ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं श्री राम के द्वारा भेजा गया उनका दूत हूं। मुझे लंकापति रावण से मिलना है। यह संदेश रावण को पहुंचाया गया तो रावण ने अपने सेवकों को जामवंत जी को अपने दरबार में ले आने को भेजा। वहां पहुंचकर देखा कि रावण स्वयं जामवंत जी के अभिनंदन के लिए हाथ जोड़कर खड़ा है। जब जामवंत जी वहां पहुंचे तो उन्होंने राजा को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे राजन, मैं इतना श्रेष्ठ नहीं जो आप राजा होकर मेरा अभिनंदन करें। मैं तो इस समय श्री रामचंद्र का दूत बनकर आया हूं। रावण बोले कि हे पितामह, आप मेरे पितामह के भाई हैं, इसलिए आप हमारे पूजनीय हुए। अब आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात आप अपने उद्देश्य का मुंह से वर्णन करें। अगर आप मेरी इस विनय को स्वीकार करेंगे तो अवश्य ही मैं आपकी बात को ध्यान से सुन पाऊंगा। आसन ग्रहण करने के बाद जामवंत जी ने कहना आरंभ किया, हे राजन, इस समय लंका पर चढ़ाई करने के लिए रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र समुद्र के उस पार विराजित हैं। सागर सेतु का निर्माण कार्य भी पूर्ण होने वाला है। उसके बाद उन्होंने प्रभु शिवलिंग विग्रह की स्थापना का विचार बनाया है। इसकी स्थापना हेतु अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए उन्होंने आपको आचार्यत्व के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि यहाँ आपसे बड़ा शिव भक्त, आपसे बड़ा ज्ञानी और आपसे बड़ा वेद ध्याता कोई नहीं है। इसलिए आप ही उनको इस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ लगे। जामवंत की यह बात सुनकर रावण थोड़ा मुस्कुराया। तत्पश्चात बोला, क्या यह यज्ञ युद्ध विजय के लिए किया जा रहा है? तब जामवंत ने कहा कि आपका अनुमान सर्वथा सत्य है। श्री राम महेश्वर के अनन्य भक्त हैं। रावण ने मन में विचार किया कि जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण और आचार्य बनने योग्य जाना है। अब रावण इतना मूर्ख व्यक्ति तो है नहीं जो इतने महान आशी वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण स्वीकार ना करें, वह भी अपने आराध्य श्री महेश्वर के पूजन के लिए। कुछ समय रुककर जामवंत जी बोले कि राम जी ने जिसे ये पद जिसे देने को आमंत्रित किया है, क्या वह इस पद के अधिकारी बनने लायक हैं भी? इसकी जांच भी करनी चाहिए। यह सुनकर रावण क्रोध से भर गया। वह बोला, जामवंत जी, आपको क्या यह पता नहीं है कि आप त्रिलोक विजयी रावण के राज दरबार में बैठे हैं? अगर हमने आपको बंदी बना लिया तब आप क्या करेंगे? ऐसे में तो आपके श्री राम का अनुष्ठान भी पूरा नहीं हो पाएगा। यह सुनकर जामवंत जी हंसकर बोले, आपको यह झांत होना चाहिए कि युद्ध में मुझे हराने की क्षमता लंका के समस्त दानवों में भी नहीं है, परंतु मुझे शक्ति प्रदर्शन की आज्ञा नहीं है। जामवंत जी ने पुनः कहा, हे रावण, इसके साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि जब मैं रामादल से निकला था तभी से धनुधारी लक्ष्मण ने पाशुपतास्त्र संधान कर लिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि हे जामवंत जी, रावण को यह बता देना, अगर उसने कोई विरोध प्रकट किया तो इसी अस्त्र से उसके समूचे कुल का नाश कर दिया जाएगा। आप इस आमंत्रण को स्वीकार कर लें, यही आपके लिए उत्तम होगा। जामवंत के ये वचन सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दानव भयभीत हो गए। रावण भी ये सोचने लगा कि इस अस्त्र को एक बार में एक ही धनुधर प्रयोग कर सकता है। अब मेघनाद के पास ये अस्त्र है भी तो क्या, अब तो लक्ष्मण ने उसे संधान में ले ही लिया है। संधान में आने के बाद तो उसे स्वयं शिवजी भी नहीं रोक सकते। अब तो इस समस्या का कोई उपाय नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद रावण ने जामवंत से कहा, क्या राम का विवाह हो गया है? यदि विवाह हो चुका है तो क्या उनकी भार्या साथ में है? क्योंकि अनुष्ठान में दोनों का पूजन अनुष्ठान में सम्मिलित होना आवश्यक है। जामवंत ने कहा, हे आचार्य लंकापति, श्री राम की भार्या को तो आप ले आए हैं, अतः उनकी व्यवस्था आचार्य को ही करनी होगी। विद्वान रावण सोचकर बोला, हे पितामह, अब आप पधारें। यजमान उचित अधिकारी है, आप उनसे कहना कि मैंने उनका आचार्यत्व का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, उनका अनुष्ठान अवश्य पूर्ण होगा। जामवंत को विदा करने के पश्चात तत्काल ही रावण ने अपने सेवकों को पूजा के लिए सारी सामग्री एकत्रित करने का आदेश दिया। स्वयं अशोक वाटिका में पहुंचा, क्योंकि रावण अपने कर्तव्य को जानता था। उसे यह पता था कि जो सामग्री यजमान एकत्रित न कर सके वह आचार्य को एकत्रित करना परम आवश्यक है। रावण यह जानता था कि राम तो वनवासी हैं, उनके पास क्या है और उनको क्या चाहिए। अशोक वाटिका में सीता के समक्ष पहुंचकर रावण ने कहा, हे सीते, राम समुद्र के उस पार अपने युद्ध विजय के लिए समुद्र तट पर प्रभु महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आचार्यत्व के लिए आमंत्रित किया है,
यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यही आचार्य का भी परम कर्तव्य होता है। यह तो तुम जानती ही हो कि अर्धांगिनी के बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। अतः मैं पुष्पक विमान भेज रहा हूं, तुम उस पर बैठ जाना। परंतु यह याद रखना, तुम अभी भी रावण की ही बंदी हो, रावण के अधीन हो। इसलिए अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात तुम्हें पुनः लंका में वापस आना है। अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात तुम स्वयं विमान में बैठ जाना। यह मेरा आदेश है, क्योंकि स्वामी का आचार्य स्वयं का आचार्य होता है। यह सुनकर मां सीता ने रावण को करबद्ध प्रणाम किया। रावण ने सदा सौभाग्यवती भव कहते हुए दोनों हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात सीता एवं अन्य सामग्रियों को साथ लेकर रावण समुद्र तट की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर रावण सीता से बोला, जब आदेश मिले तब आ जाना। यह कहकर रावण श्री राम की ओर चल दिया। इधर जामवंत ने जैसे ही यह खबर श्री राम को बताई कि रावण आचार्यत्व के लिए मान गया है, तभी से सब सारी सेना सहित उनके स्वागत के लिए तत्पर हो गए। ज्यों ही रावण उनके सम्मुख पहुंचा, प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर रावण को प्रणाम किया। तब रावण ने श्री राम को लंका विजय का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी जन अचंभित हो गए। इसके बाद रावण ने भूमि पूजन का कार्य शुभारंभ किया। भूमि पूजन के उपरांत रावण ने कहा, यजमान आपकी अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन पर विराजित कीजिए। यह सुनकर श्री राम ने हाथ जोड़कर रावण के सम्मुख कहा, हे आचार्य, किसी भी सामग्री को अगर पूर्ण करने में यजमान असमर्थ हो, तो आचार्य उसके अभाव में अगर सर्वश्रेष्ठ विकल्प ना हो, तो कोई समकक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। तब रावण बोला, अवश्य क्यों नहीं, परंतु जब उस विकल्प का अभाव हो तब ऐसा होता है, जब वह विकल्प उपस्थित हो तब नहीं। यदि तुम अविवाहित होते, वानप्रस्थ आश्रम में होते या सन्यासी होते तो ऐसा संभव था, परंतु सामान्य अवस्था में तुम पत्नी के बिना अनुष्ठान को कैसे पूर्ण करोगे? तब श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आचार्य कोई उपाय कीजिए। तब रावण बोला कि आचार्य तो अपने साधन वापस लेकर जाते हैं। अगर आपको स्वीकार हो तो सागर निकट भेज दो। सागर के सन्निकट विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर और इस युक्ति को स्वीकार कर लिया। श्री राम की आज्ञा से विभीषण जी मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और माता सीता को लेकर लौटे। सीता जी को देखकर रावण ने कहा, अपने पति के वाम भाग में विराजित हो जाओ। आचार्य के इस आदेश का जानकी ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन के पश्चात रावण ने पूछा, लिंग विग्रह कैसा होगा? तब श्री राम ने कहा कि कल रात्रि से पवन सुत कैलाश पर्वत पर गए हैं, लिंग विग्रह लेकर आते ही होंगे। तब आचार्य ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, विलंब करना उचित नहीं होगा। अपनी पत्नी से कहो कि शीघ्र ही बालू का शिवलिंग बना लें। जानकी ने रावण के आदेशानुसार सिया राम ने अपने कर कमलों से सागर की रेत से एक शिवलिंग विग्रह का निर्माण किया। इसके पश्चात विधि विधान से रावण के द्वारा वह अनुष्ठान पूर्ण किया गया। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद दक्षिणा की बारी आई। तब श्री राम ने प्रश्न भरी नजरों से रावण की ओर देखते हुए कहा कि आचार्य, आपकी दक्षिणा क्या है? तब रावण श्री राम से बोला, घबराओ नहीं, जिसकी खुद नगरी स्वर्ण की हो उसको दक्षिणा में वह संपत्ति एवं धन तो नहीं चाहिए होगा। और एक आचार्य होने के नाते मैं यह भी जानता हूं कि मेरे यजमान वनवासी हैं, उनके पास मुझे देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, परंतु फिर भी मैं दक्षिणा में जो भी वस्तु मांगूंगा वह यजमान को वचन देना पड़ेगा कि वह पूर्ण करेंगे। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। तब रावण बोला कि अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जब मेरी मृत्यु हो उस समय आप मेरे सम्मुख रहना, मेरी जीवन की यह सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि आचार्य, आपकी मनवांछित इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं यह वचन देता हूं कि जब आप मृत्यु शैया पर होंगे उस समय मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। यह संवाद सुनकर वहां उपस्थित सभी जन भाव विभोर हो गए। सभी ने एक साथ उन अद्भुत आचार्य रावण को करबद्ध होकर प्रणाम किया। उसकी इस कामना को देखकर यही लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी सचमुच कोई नहीं हो सकता था। उसने जिस तरह अपना अपना जीवन संवारा, इससे स्पष्ट होता है अपने शत्रु का भी आचार्यत्व स्वीकार किया। यह उसके विद्वता का परिचय था। वह और कुछ भी मांग सकता था, सीता जी को भी मांग सकता था, वह राम से लौट जाने की भी दक्षिणा मांग सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक भविष्य दृष्टा के रूप में जो दक्षिणा मांगी
वह शायद उसके जीवन के लिए सर्वथा उचित थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं जो न सिर्फ आपको ज्ञान देंगी बल्कि आपके भीतर भक्ति की एक नई लौ भी जलाएंगी। जय श्री राम।